हेलो दोस्तों, वेलकम टू पीआरटी टीचर क्लासेस। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। देखिए, इससे पहले हम लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी के काफ़ी कॉन्सेप्ट सीख लिए थे, काफ़ी न्यूमेरिकल लगा लिए थे। ठीक है, अब हम लोग आज देखेंगे प्रतिरोधकों के निकाय का प्रतिरोध, यानी आपका बात करें तो रेजिस्टेंस ऑफ ए सिस्टम ऑफ रजिस्टर्स। ठीक है, अगर हम इनकी बात करें तो हम परस्पर इनको दो विधियों से कर सकते हैं और ये दो विधियों में बटे हुए हैं। ठीक है, एक है आपका श्रेणी क्रम संयोजन है, ठीक है, और एक पार्श्व क्रम संयोजन है। यानी श्रेणी क्रम संयोजन यानी रजिस्टर इन सीरीज, और फिर उसके बाद क्या है, रजिस्टर इन पैरेलल। ठीक है, ये दो विधियों का हम लोग यूज इसमें करेंगे और इसको हम लोग समझेंगे। तो जैसे समझ लीजिए कि अगर हम कहें कि एक विद्युत परिपथ है, ठीक है, वो एक विद्युत परिपथ, क्योंकि आपको परिपथ बनाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको फार्मूला आना चाहिए, वो चीज़ याद रखेगा। तो एक विद्युत परिपथ है, इसमें हमने तीन क्या ले लिए हैं, प्रतिरोध ले लिए हैं। एक प्रतिरोध है आपका R1, एक प्रतिरोध है R2 और एक प्रतिरोध है आपका R3। ठीक है, तीन प्रतिरोध ले लीजिए। ठीक है, और इन प्रतिरोधों को एक दूसरे से, ठीक है, एक सिरे को दूसरे के सिरे से, दूसरे को तीसरे के सिरे से जोड़ दिया गया है। और ऐसे करने पर जो ये संयोजन बनता है, इसे क्या कहते हैं, श्रेणी क्रम कहते हैं। क्या कहते हैं, श्रेणी क्रम कहा जाता है। चलिए अच्छा देख लीजिए, इसका जो फिगर है वो थोड़ा देख लीजिए। फिगर देख लेंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा कर देता हूँ। देखिए, अगर हम बात करें तो इसको ऐसे बना सकते हैं। ठीक है, एक ये रजिस्टर हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, इस तरह से जोड़ेंगे। ठीक है, और अगर इसमें देखा जाएगा कि किस तरह से हम इसमें वोल्टमीटर एमीटर किस तरह से लगाते हैं, तो देखिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर लगा लीजिए आपका क्या, वोल्टमीटर अरे एमीटर लगा लीजिए। ठीक है, इसको थोड़ा ऊपर बनाते हैं। ठीक है, इसमें थोड़ा ऊपर बनाते हैं। देखिए कैसे हम बना रहे हैं। देखिए, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, फिर ये हो गया, ये हो गया आपका। अब यहाँ पर क्या जोड़ लें, एमीटर जोड़ लें। यहाँ पर क्या कर लें, एमीटर जोड़ लें, और यहाँ से फिर इसके बाद इसको इधर कर लें, फिर इस तरह से कर लें। ये प्लस चार्ज आएगा। ठीक है, क्या होगा, प्लस चार्ज, और करंट क्या होगा, आई होगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें होंगी। और उसके बाद आप क्या करेंगे, इसको ऐसे जोड़ेंगे, यहाँ पर वोल्ट मीटर जोड़ लेंगे। यहाँ पर क्या जोड़ेंगे, वोल्ट मीटर जोड़ेंगे। ठीक है, ये हो गया आपका भी, इधर से हो गया प्लस, इधर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, अगर हम चाहें तो यहाँ एक पॉइंट लिख सकते हैं, x हो जाएगा, और एक पॉइंट क्या हो जाएगा, y। ये R1 है बेटा, ये R2 है, और ये क्या है, R3 है। ठीक है, ये परिपथ बना रहे हैं हम, क्या बना रहे हैं, तो परिपथ बना रहे हैं। ठीक है, हम क्या बना रहे हैं, तो परिपथ बना रहे हैं। देखिए इस तरह से ये परिपथ बन गया। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, हम उसको जोड़ देंगे। किससे जोड़ेंगे, सेल से जोड़ सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, फिर ये हो गया। ठीक है, ये चीज़ें हो गई। फिर आगे बढ़ा देंगे, फिर चीज़ें क्या हो जाएंगी, यहाँ से जोड़कर यहाँ ऐसे करके यहाँ लिख सकते हैं, ये चीज़ें हो गई। अब ये आपका परिपथ तैयार हो गया। अब यहाँ पर चाहिए तो आप एक स्विच लगा सकते हैं। ठीक है, ये क्या लगा सकते हैं, स्विच लगा सकते हैं। ये आपका परिपथ बन के तैयार हो गया। अब इधर तो ऐसे ही तो आएगा भाई, ऐसे ही तो आएगा। ये चीज़ें निकल कर ऐसे जाएंगी और ऐसे आपको देखने को मिलेगा। ये आपका क्या हो गया, श्रेणी क्रम का क्या है, ये क्या है, एक परिपथ डायग्राम है। ठीक है, ये क्या है, एक परिपथ डायग्राम है। इसको देख लीजिए थोड़ा। अब मैं बात करने चल रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। हम क्या पढ़ने चल रहे हैं, तो हम लिख देते हैं, यहाँ पर हेडिंग बना देते हैं। क्या पढ़ना है हमें, तो श्रेणी क्रम संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन। ठीक है, रजिस्टर्स इन क्या, सीरीज। क्या हो जाएगा, रजिस्टर्स इन सीरीज हो जाएगा, रजिस्टर्स इन सीरीज हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा, मैं जो कहने जा रहा हूँ बहुत ध्यान से सुनिएगा। इसमें आपको सिर्फ फार्मूला ध्यान रखना और कुछ ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। अगर मैं बात करूँ कि एक कोई विद्युत परिपथ है, ठीक है, एक विद्युत परिपथ में क्या हो रहा है कि विद्युत धारा समान क्या हो रही है, प्रवाहित हो रही है। ठीक है, तो प्रत्येक प्रतिरोध से, ये इस कंडीशन में है कि प्रत्येक प्रतिरोध से आपको समान धारा क्या होगी, प्रवाहित होगी। ठीक है, समान धारा प्रवाहित होगी। और क्या देखने को मिलेगा, तो हम देखेंगे कि भी जो है अन्य तीन विभवांतर जनरेट करेगा। भी जो है अन्य तीन विभवांतर, ये वाला इन तीनों को क्या करेगा, ये जो है ना, ये जो है ये इन तीनों के विभवांतर के योग के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। इन तीन विभवांतर के बराबर हो जाएगा भाई, चूंकि यहाँ पर भी कोई विभवांतर जनरेट होगा, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। तो अगर हम इसको देखें तो हम कह रहे हैं आपके सामने, हम कह रहे हैं कि जो विभवांतर जनरेट होगा, ठीक है, वो कितना होगा, पहले पर V1 होगा, दूसरे पर V2 होगा, तीसरे पर V3 होगा। तो इन तीनों का योग क्या हो जाएगा, तो कुल विभवांतर। ठीक है, जो हमारा जो
कुल विभवांतर है उसके योग के बराबर हो जाएगा। तो हमारा कुल विभवांतर कितना है, V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 के बराबर हो गया। क्या हो गया, V3 के बराबर हो गया। देख लीजिए, अब अगर यहाँ पर इतना हमको देखने को मिल गया तो जरा ये सोचिए कि हमारी जो धारा है यानी विद्युत धारा है वो समान प्रवाहित हो रही है, यानी वो धारा कितनी होगी, I होगी। क्या होगी, धारा I होगी। और ओम के नियम से, ओम के नियम से क्या होना चाहिए, तो ओम के नियम से क्या कहता है, तो V1 इजिकल टू क्या हो जाएगा, V1 इजिकल टू क्या हो जाएगा, IR1 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। V2 इजिकल टू क्या हो जाएगा, IR2 हो जाएगा। V3 इजिकल टू क्या हो जाएगा, IR3 हो जाएगा, ये हो जाएगा। और हमें ये हमने देखा है, तो अगर हम इसको लिखें तो हम इसको V इजिकल टू, क्योंकि V इजिकल टू भी क्या होता है, V इजिकल टू क्या होता है, IR होता है कि नहीं होता है। V इजिकल टू क्या होता है, IR होता है, V इजिकल टू IR होता है। तो जब V इजिकल टू IR होता है तो IR इजिकल टू क्या लिख सकते हैं, तो IR इजिकल टू लिख सकते हैं IR1 प्लस IR2 प्लस IR3, क्या हो जाएगा, IR3 हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो हम I कॉमन ले सकते हैं, तो हम जब कॉमन लेंगे तो I कॉमन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है, ये हो जाएगा। और I से I कट जाएगा तो हमारा रिजल्टेंट कितना आ जाएगा, R इजिकल टू क्या आ जाएगा, RS इजिकल टू हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3 हो जाएगा। ये आपका बनकर आ गया है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ये चीज निकल कर आ गई, देख लीजिए। अब समझिएगा बात को, अब बात को समझने की जरूरत आपको है, ठीक है। देखिए क्या कह रहा है, इसको समझिएगा। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि जब बहुत सारे प्रतिरोध श्रेणी क्रम में लगे तो संयोजन जब होता है उनका, तो कुल प्रतिरोध जो होगा वो जितने भी हमने प्रतिरोध लगाए हैं उनके योग के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। जो कुल प्रतिरोध होगा वो जितने भी हमने प्रतिरोध लगाए हैं उनके मान के योग के बराबर हो जाएगा। और यह तुम्हारा निकल कर आएगा कि ऐसी स्थिति में इस प्रकार के संयोजन में जो देखने को मिलेगा, प्रतिरोध किसी भी, ठीक है, किसी भी प्रतिरोध का जो प्रतिरोधक का जो प्रतिरोध होगा वो हमेशा अधिक देखने को मिलेगा, हमेशा क्या हो जाएगा, अधिक हो जाता है। क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई, ये चीज आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो चलिए इस पर एक क्वेश्चन करते हैं, पहले इसको देख लीजिए फिर से। क्वेश्चन देखिए क्या है, ध्यान से देखिएगा, स्क्रीन पर भी क्वेश्चन दिखेगा। कह रहा है कि एक विद्युत लैंप जिसका प्रतिरोध 20 है, 20 प्रतिरोध क्या है, 20 ओम है, जिसका प्रतिरोध क्या है, 20 ओम है, और एक बल्ब है, ठीक है, या कहा जाए कि एक 4 प्रतिरोध का चालक है जो 6 वोल्ट की बैटरी से क्या है, लगा हुआ है, ठीक है। तो परिपथ का कुल प्रतिरोध निकालिए, परिपथ में प्रवाहित धारा निकालिए, और वैद्युत लैंप और चालक के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर का परिकलन करिए। फिर से सुनिएगा, एक विद्युत लैंप है जिसका प्रतिरोध 20 ओम है, ठीक है, तथा एक 4 ओम के प्रतिरोध का चालक है, 4 ओम के प्रतिरोध का क्या है, चालक है, ठीक है, बात समझ में आई। और कह रहा है कि 6 वोल्ट की बैटरी से क्या हुआ, जोड़ा गया है, संयोजित किया गया है। परिपथ का कुल, ठीक है, प्रतिरोध निकालिए, परिपथ का प्रवाहित धारा निकालिए, और लैंप का क्या है, लैंप और चालक के सिरों के बीच जो है वो क्या निकालना आपको, तो विभवांतर निकालना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले हम लोग क्या देखेंगे, तो हम लोग पहले देखेंगे कि जो विद्युत लैंप है उसका प्रतिरोध कितना है। तो विद्युत लैंप का प्रतिरोध, ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन है, विद्युत लैंप का प्रतिरोध, ठीक है, विद्युत लैंप का प्रतिरोध कितना हो जाएगा, R1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 20 ओम हो जाएगा। R1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 20 ओम हो जाएगा। फिर जो चालक का प्रतिरोध है, ठीक है, चालक का प्रतिरोध कितना है, 4 ओम है, 4 ओम क्या है, चालक का प्रतिरोध है, ठीक है। अब परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना हो जाएगा, तो अभी मैंने बताया था कि R इक्वल टू क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, R1 प्लस R2 होगा कि नहीं होगा, हो गया भाई, चलिए ठीक है। तो R1 कितना है, तो 20 है, ठीक है, R2 कितना है, तो 4 है, तो कितना हो जाएगा, 24 ओम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 24 ओम हो जाएगा। ये चीज निकल कर आ गया, R इक्वल टू निकल कर आ गया, R इक्वल टू ये आ गया। अब कह रहा है कि हमने कितने वोल्ट की बैटरी का यूज किया है, टर्मिनल के बीच में कितने बैटरी का, तो 6 वोल्ट की। तो V इक्वल टू कितना है, तो V इक्वल टू है 6 वोल्ट, कितना है, 6 वोल्ट,
V इक्वल टू कितना है 6 वोल्ट। तो क्या फार्मूला होता है, तो V बराबर आप वही जानते हैं ना, V इक्वल टू क्या लिखते हैं, V इक्वल टू क्या लिखते हैं, तो V बराबर IR लिखते हैं ना, तो V बराबर क्या हो जाएगा IR। तो हमें I निकालना है तो क्या लिख सकते हैं, V अपान R लिख सकते हैं। V बराबर आर लिख V इक्वल आई इक्वल टू क्या हो सकता है, V अपान आर हो जाएगा। तो V अपान आर हो जाएगा तो हमारा है कितना, हमारा है कितना बताइए, कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 6 बटा क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा। तो जब हम यहाँ करेंगे 6 बटा 24 हो जाएगा, तो ये कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 1 बटा 4 क्या हो जाएगा आपका एम्पियर हो जाएगा, 1 बटा 4 क्या हो जाएगा एम्पियर निकल कर आएगा। अब इसको और बदलोगे तो क्या लिखोगे 0.2425 लिखोगे, 25 एम्पियर लिखोगे। 0.25 एम्पियर लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, देख लीजिए 0.25 एम्पियर लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे। अब इसको पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब देखिए, अब आपके सामने एक और इसमें क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को भी देख लीजिए। ठीक है, ये हो गया, हमको मिल गया I बराबर 0.25। ठीक है, चलिए आप समझिएगा बात को। हमें क्या कहा गया है, कहा गया कि विद्युत लैंप और चालक पर, ठीक है, विद्युत लैंप और चालक के बीच उत्पन्न विभवांतर कितना होगा, उत्पन्न विभवांतर कितना होगा। तो हमें पता है कि विद्युत लैंप और चालक दोनों की बात करें तो पहले विद्युत लैंप का निकाल ले फिर चालक का निकाल लें। तो देखिए विद्युत लैंप का, तो विद्युत लैंप इक्वल टू क्या हो जाएगा, भाई हमें तो पता है कि क्या निकालना है, विभवांतर निकालना है। तो हम पहले V1 निकाल ले, V1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, V1 इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए, V1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो V1 इक्वल टू क्या हो जाएगा IR। तो I और R1 क्यों, क्योंकि हमें विद्युत लैंप का निकालना है। तो विद्युत 0.25 इंटू ये कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो जब ये 20 हो जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 0 से ये कट गया तो यहाँ आ गया कि नहीं आ गया, तो 25 दूना क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा, और एक अंक पर तो यहाँ पर क्या लग जाएगा आपका ये आ गया, ये आ गया V1 इक्वल टू। देख लीजिए भाई V1 इक्वल टू आया कि नहीं आया, देख लीजिए। अब यहाँ पर V2 निकालिए, अब यहाँ पर हमें क्या निकालना है V2 निकालना है। V2 कितना है, तो V2 बराबर क्या हो जाएगा I इंटू R2 हो जाएगा। तो R क्या 0.25 और R कितना है 4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं 25 चौका 100 लिख सकते हैं। तो 25 चौका जब 100 लिखेंगे तो यहाँ पर 2 अंक पर 10 मिनट यानी क्या हो जाएगा 1 वोल्ट हो जाएगा। 1 वोल्ट आया कि नहीं आया, 1 वोल्ट आया कि नहीं आया, देख लीजिए ये चीजें निकल कर आ गई। अब कह रहा है कि जो प्रवाहित धारा है, या कहा जा रहा है कि तब तुल्य प्रतिरोध का R का मान क्या होगा, तुल्य प्रतिरोध जो R टोटल R है उसका तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा। आप जब भी निकालेंगे तो देखिए मैंने क्या निकाला था, जैसे हम लोग क्या कर सकते हैं, ये सारी चीजें हो गई। अब ये सारी चीजें हो गई तो हमें पता है कि हमारा क्या होता है V बराबर, देखिए यहाँ पर हम लिख देते हैं ये चीज, देखिए V बराबर क्या होता है IR होता है, IR होता है कि नहीं होता है, V बराबर IR होता है। तो R बराबर क्या हो जाएगा V अपान I हो जाएगा, V अपान I हो जाएगा, V अपान I हो गया ना। तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 अपान 0.25 हो गया। जब इसको काटेंगे क्या आएगा 24 ओम आ जाएगा। ये है आपका तुल्य प्रतिरोध, ये तुल्य प्रतिरोध निकल कर आ गया। ठीक है, देख लीजिए इसको और क्वेश्चन कराता हूँ। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कहता है कि किसी विद्युत परिपथ का व्यवस्था आरेख खींचिए। ठीक है, हमें एक विद्युत परिपथ मतलब डायग्राम बनाना है, अगर जिसमें 2 वोल्ट के 3 सेलों की बैटरी का प्रयोग किया गया है। ठीक है, 5 एम्पियर प्रतिरोध, 8 एम्पियर प्रतिरोधक और एक 12 एम्पियर प्रतिरोधक और एक क्या है प्लग कुंजी श्रेणी क्रम में संयोजित है। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, सिंपल है, कोई बहुत ज़्यादा खास इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, उसी क्वेश्चन को देखकर आपको करना है और कुछ करना की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब देखिए यहाँ क्या करना है, कह रहा है 1 प्रतिरोधक, 2 प्रतिरोधक, 3 प्रतिरोधक को हमको क्या करना है जोड़ना है, जोड़ दिए हो गया। अब क्या करना है, इसको इस तरह से नीचे ले आइए। ठीक है, ये हो गया। कह रहा है एक कुंजी जोड़ दीजिए, लो जोड़ दिया भाई, कुंजी भी जोड़ दिया। फिर क्या करिए आगे बढ़ा लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ा लीजिए। अगर आप चाहिए तो यहीं जोड़ लीजिए, यहीं पर हम जोड़ सकते हैं इसको, यहीं पर हम कर सकते हैं। ऐसे हो गया, क्योंकि हमें कितना जोड़ना है 6 वोल्ट, 2 2 दोगे 3, 2 2 दोगे 3 जोड़ने हैं। तो ये हो गया, फिर ये हो गया, फिर ये हो गया। ठीक है ना, हो सकता है कि नहीं हो सकता, फिर ये हो गया, फिर ये हो गया, अब ये हो गया। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं, इस तरह से कर सकते हैं। देख लीजिए भाई, देख लीजिए, दिख रहा है ना, ये सारी चीजें हो गई। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे 6 वोल्ट लिख देंगे। अब यहाँ पर हमारा क्या हो गया, इसी तरह से करंट जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर भी, और उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पर कितना है तो हमारा दिया है 5 ओम का प्रतिरोधक, यहाँ पर कितना दिया है तो 8 ओम का। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पर कितना दिया हुआ 12 ओम का, सवाल हो गया खत्म। ये है
क्वेश्चन। ठीक है, चलिए देखिए अब हमें दूसरा देखना, हमने एक देख लिया पैरेलल आयनीज रजिस्टरिंग सीरीज देख लिया, अब हम देखेंगे रजिस्टरिंग पैरेलल देखेंगे। ये देखिए डायग्राम है उसका, ठीक है, किस तरह से हमने क्या किया है, सॉरी यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, करंट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, करंट बढ़ रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, करंट को क्या कर दे रहे हैं हम, बांट रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर करंट डिवाइड कर रहे हैं, ये सॉरी ये तो सभी चीज़ें सही हैं, इसमें कोई दो रहा नहीं, ये रजिस्टर तो R1 R2 और ये R3 ये है, ठीक है, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कुछ करना नहीं है, हम कह रहे हैं ध्यान से सुनिएगा, एकदम प्रैक्टिकल होकर सुनेंगे, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब इसमें देखेंगे तो आप पाएंगे कि जो करंट है, ठीक है, आई जो है वो क्या हो रहा है, वो संयोजन के कारण प्रत्येक शाखा में बट जा रहा है, प्रवाहित होने की वजह से वो पृथक हो रहा है, यानी अलग अलग धाराओं में बहना शुरू कर रहा है, लेकिन उसका जो पृथक धाराओं का जो योग होगा वो क्या होगा, आई के बराबर होगा, यानी जो आई यहाँ से चला था वही हमको मिलेगा। ठीक है, जो पृथक धाराएं हैं जो शाखा में बट चुकी हैं वो फिर जब क्या होगा, वो पृथक धाराओं का जो योग होगा वो क्या होगा, वो बराबर होगा। ठीक है, तो हम अगर इसको देखें तो हम ये कह सकते हैं, इसको हम मिटा दे रहे हैं, अगर हम इसको देखें तो हम ये तो कह ही सकते हैं कि टोटल आई बराबर लिख सकते हैं I1 प्लस I2 प्लस I3, ये लिख सकते हैं, ये हम लिख सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। अब मान लीजिए कि जो प्रतिरोधकों का पार्श्व संयोजन है वो तुल्य प्रतिरोध Rp के बराबर है। ठीक है, तुल्य प्रतिरोध हम ले रहे हैं, Rp ले लिए हैं, ये तुल्य प्रतिरोध है। अब प्रतिरोधकों का पार्श्व संयोजन, ठीक है, को अगर हम इस पर ओम का नियम अप्लाई कर दें, ओम का नियम क्या कहता है, तो ओम का नियम तो यही कहता है ना कि V बराबर IR, यही तो कहता है। ठीक है, ओम का नियम V बराबर IR कहता है कि नहीं कहता है। अब हम इसको तोड़ना शुरू करें तो हम ये लिख सकते हैं कि I बराबर क्या है, V अपान RP। ठीक है, ये तुल्य प्रतिरोध हो गया, तुल्य प्रतिरोध हमारा निकल कर आ गया। जब ये निकल कर आ गया तो उसी तरह से अगर तोड़ें तो हम I इजकल टू क्या लिख सकते हैं, I इजकल टू क्या लिख सकते हैं, I1 इजकल टू क्या लिख सकते हैं, बताइए क्या लिख सकते हैं भाई, हमारा जो विभवांतर वो तो सेम ही रहेगा ना, तो उसको हम लिख सकते हैं V अपान R क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये I1 निकाले हैं, I2 इजकल टू क्या हो जाएगा, V अपान R2 हो जाएगा। फिर इसी तरह से I3 इजकल टू क्या हो जाएगा, V अपान R3 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ये चीज़ हमको देखने को मिलेगा। अब हम कह रहे हैं कि अब इन सभी का योग क्या होगा, बराबर हो जाएगा, I के बराबर होगा, तो I बराबर है क्या, I बराबर है V अपान RP, तो हम लिख सकते हैं V अपान RP लिख सकते हैं, और इसको लिखेंगे V अपान R1 लिखेंगे, इसे लिखेंगे V अपान R2 लिखेंगे, इसे लिखेंगे V अपान R3 लिखेंगे। अब हमारा क्या है, देखिए ये सारे क्या हो जाएंगे, सेम कट जाएंगे कॉमन लेने की वजह से, और ये आ जाएगा RP इजकल टू 1 अपान R1 1 अपान R2 और ये हो जाएगा 1 अपान R3, ये हमको निकल कर आएगा। यहाँ पर जो धाराएं बटी थी उसका जो हमने निकाला है पार्श्व संयोजन में, ये हमारा निकल गया। पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसके में आगे बात करते हैं। चलिए अब देखिए क्या कहेंगे, हम इसको कह सकते हैं कि हम इस प्रकार से अगर इसको देखें तो हम यह निष्कर्ष निकल कर आता है कि जो पार्श्व क्रम का संयोजन है उसमें जो प्रतिरोध के समूह हैं वो तुल्य प्रतिरोध के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती, ठीक है, या कहा जाए कि व्युत्क्रम है, क्या है, व्युत्क्रम है, और वो व्युत्क्रम जो है उनके जो अलग अलग प्रतिरोध हैं उनके व्युत्क्रम के क्या है, बराबर है। ठीक है, क्या है, उसके व्युत्क्रम के बराबर है। फिर कह रहा हूं, फिर से सुनिएगा, संयोजित प्रतिरोधों के समूह के तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम पृथक प्रतिरोधों के व्युत्क्रम के क्या है, योग के बराबर है, ये चीज कह रहा है। फिर से सुनिएगा, कह रहा है कि संयोजित पार्श्व क्रम संयोजित प्रतिरोध के समूह के तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम पृथक प्रतिरोधों के व्युत्क्रम के योग के क्या है, बराबर है। ये आपका क्वेश्चन रहा, ये आपको करना था। ठीक है, चलिए अब इस पर एक क्वेश्चन कर लेते हैं, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लिए हैं तो चलिए क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन का था स्क्रीन पे दिखेगा, कह रहा है कि परिपथ आरेख को मान लीजिएगा, एक परिपथ आरेख है, ठीक है, जिसमें हमारा क्या दिया है, प्रतिरोधकों को दिया हुआ है, कौन कौन सा प्रतिरोधक दिया हुआ है, तो 5 ओम दिया हुआ है, 10 ओम दिया हुआ है, 30 ओम दिया हुआ है, और तथा इन्हें क्या किया गया है, 12 वोल्ट की क्या है, बैटरी से जोड़ दिया गया है या संयोजित किया गया है। प्रत्येक प्रतिरोधों का प्रवाहित विद्युत धारा निकालना है, प्रत्येक प्रतिरोधों का
प्रवाहित विद्युत धारा निकालना है, परिपथ में प्रवाहित कुल विद्युत धारा ज्ञात करनी है, तथा क्या करना है, परिपथ का कुल प्रतिरोध का परिकलन कीजिए। ये 3 चीज़ें हमको निकालनी है। तो चलिए शुरू करते हैं, निकालना शुरू करते हैं, हमारा आंसर आएगा। तो हमारा क्या क्या दिया हुआ है, तो पहले दिया हुआ R1 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, R1 कितना दिया हुआ है, तो 5 ओम दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 5 ओम दिया हुआ है। चलिए ठीक है, 5 ओम दे दिया। फिर हमारा क्या दिया हुआ है, R2 दिया हुआ है, 10 ओम दिया हुआ है। R2 = 10 ओम दिया है, ठीक है, 10 ओम। ठीक है, ये हो गया, 10 ओम हो गया। R3 = क्या दिया हुआ है भैया, 30 ओम दिया हुआ। क्या दिया हुआ, 30 ओम दिया हुआ है। क्या दिया हुआ, 30 ओम दिया हुआ। ये चीज़ निकल कर भी कितना दिया हुआ है, तो 12 वोल्ट दिया हुआ है। क्या दिया हुआ, 12 वोल्ट। ठीक है, ये चीज निकल कर आ जाए। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, पहला क्वेश्चन कर रहा है कि प्रत्येक प्रतिरोधकों के प्रवाहित विद्युत धारा का मान ज्ञात कीजिए। प्रत्येक प्रतिरोधकों का, तो हम पहले प्रवाहित विद्युत धारा यानी हमें I1 निकालना पड़ेगा। तो I1 = क्या हो जाता है, I1 = हो जाता है V/R1। I1 = V/R1। V कितना है हमारा, तो 12 है। फिर R1 कितना है, तो 5 है कि नहीं है, देख लीजिए क्या है, 5 है कि नहीं है, देख लीजिए सामने ही दिख रहा है। तो जब इसको करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 5 2 10 हो जाएगा। ठीक है, फिर आ जाएगा 40, यानी आपका आ गया I = क्या आ गया, ये आ गया 2.4 एम्पियर आ गया, 2.4 एम्पियर आ गया ना। अब इसी तरह से हमको क्या निकालना है, I2 निकालना है। तो V अपान क्या हो जाएगा, R2 हो जाएगा। V की वैल्यू कितनी है, V की वैल्यू कितनी है, 12 है, 10 है इसकी वैल्यू, ये कर लीजिए। अभी करेंगे तो 1.2 एम्पियर आ जाएगा। I2 निकल गया। I3 V अपान क्या हो जाएगा, R3 हो जाएगा, V अपान R3 हो जाएगा। 12 अपान कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। 12 अपान क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। 12 अपान 30 हो जाएगा। इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, बताइए भाई। तो इसको काटेंगे तो आ जाएगा 3 4 जा 12, ठीक है, 3 4 जा 12 हो गया, और 3 3 जा 30, और 3 10 जा 30, यानी 10 आ गया। अब इसको करेंगे तो क्या आएगा, 0.4 एम्पियर आ गया। देख लीजिए सारे के हमने अलग अलग क्या कर लिया है, निकाल दिया है। अब हमें निकालना है कुल परिपथ में, यानी कुल प्रवाहित धारा निकालना है, कुल धारा निकालना, प्रवाहित कुल धारा निकालना है। कुल धारा निकालने के लिए क्या करेंगे भाई, जितने भी दिए हुए पृथक दिए हुए हैं उनको क्या कर दो, आपस में जोड़ दो। उनको अगर हमें आपस में जोड़ना है तो हम तो ऐसे ही करेंगे। I = क्या लिखेंगे, I1 लिखेंगे भैया, I2 लिखेंगे भैया, I3 लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे। और जब लिख लेंगे तो लिखेंगे 2.4 + 1.2 + 0.4। इसको हम ऐड कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे, सारी चीजें हो गई कि नहीं हो गई। जब हम इसको ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 4 ओम आ जाएगा। ये आ गया I = देख लीजिए, ये 4 ओम निकल कर आ गया। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए पहले। चलिए हो गया, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। देखिए अब क्या करना है हमको, ये हो गया। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है कि RP क्या निकालना है हमको, RP निकालना है। ठीक है, तो RP निकालने के लिए क्या लिखते हैं, तो 1/RP = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 निकालेंगे। यही तो निकालेंगे, कुल प्रतिरोध निकालेंगे। ठीक है, तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे तो 1 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा, 1/10 हो जाएगा, 1 क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। इसका आएगा 30, आएगा कि नहीं आएगा। अब इसको करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6 हो जाएगा। इसको करेंगे 3 हो जाएगा। इसको करेंगे 1 आ जाएगा। अब ये हो गया आपका 1/RP हो गया, RP हो गया। अब इसको क्या करेंगे, ऐड कर लीजिए तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब ये कितना आ गया, 30 आ गया। ये कट गया तो क्या आ गया, 1/3 आ गया। और हम ऐसे निकालेंगे तो RP = क्या जाएगा, 3 ओम हो जाएगा। ये आपका निकल कर आ गया, देख लीजिए। चलिए देखिए, अब सुनिएगा ध्यान से, एक और क्वेश्चन है और वो स्क्रीन पे आपको दिखेगा, उसके साथ डायग्राम भी है। ठीक है, कह रहा है कि R1 = 10 ओम दिया हुआ है आपको। तो दिया हुआ क्वेश्चन है R1 = 10 ओम। ठीक, ये हो गया पहला, R1 = 10 ओम दिया है। R2 बराबर क्या दिया हुआ, 40 ओम। R2 बराबर क्या दिया है, 40 ओम दिया हुआ। R2 बराबर क्या दिया हुआ, 40 ओम दिया है। R3 बराबर क्या दिया हुआ है, तो 30 ओम दिया हुआ है। R3 = 30 ओम। ठीक है, 30 ओम दिया हुआ है। ठीक है, और क्या दिया हुआ है, R4 = 20 ओम, और R5 बराबर होता है आपका 60 ओम। ठीक है, क्या बोला, R4 बराबर क्या है, 20 ओम, 20 ओम। R5 बराबर कितना दिया हुआ है, तो 60 ओम दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है,
60 ओम दिया हुआ है। ठीक है, ये चीज़ दी हुई है और ये आपको डायग्राम फिगर में दिखेगा। आप जब स्क्रीन पर क्वेश्चन देखेंगे तो डायग्राम दिखेगा। अब ये कह रहा है कि तथा प्रतिरोधकों के इस विन्यास को 12 वोल्ट के, ठीक है, संयोजित किया जाता है, 12 वोल्ट से संयोजित किया जाता है। तो परिपथ में कुल प्रतिरोध तथा प्रवाहित धारा के कुल विद्युत धारा का परिकलन कीजिए। ठीक है, परिपथ में प्रवाहित कुल विद्युत धारा का क्या करिए, परिकलन कीजिए। ये चीज कह रहा है क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या है आपको कि हमने मान लिया कि ये जो पूरा क्या है पार्श्व क्रम में है। ठीक है, आपको क्वेश्चन में दिखेगा, न्यूमेरिकल में दिखेगा कि आप किस तरह से इसको पार्श्व क्रम में बना रहे हैं, तो आपको ये पूरा पार्श्व क्रम में दिखेगा। ठीक है, क्वेश्चन में दिखेगा। अब R1 और R2 जो है किसी एक तुल्य प्रतिरोध, ठीक है, किसी एक तुल्य प्रतिरोध हम जैसे मान लें कि RP1 मान लेते हैं। ठीक है, क्या RP ही मान लीजिए, क्या मान लीजिए, RP से जुड़ा हुआ है। अब उसको क्या किया जा रहा है, प्रतिस्थापित किया जा रहा है। इस प्रकार से पार्श्व क्रम में, ठीक है, संयोजित 3 और जो प्रतिरोध हैं उनको भी हम क्या मान लेते हैं, उनका जो तुल्य प्रतिरोध है उसे RQ मान लेते हैं, उसको भी RQ मान लेते हैं। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, इनका क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, समीकरण बनाएंगे और समीकरण बनाकर हम क्या निकालेंगे, परिपथ में कुल प्रतिरोधक क्या करेंगे, प्रतिरोध निकालना शुरू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले देखिए इन दोनों को एक साथ फिगर में देखेंगे, आपको दिखेगा एक साथ लिया हुआ है। तो हमने क्या कहा कि पहले के लिए मान लो RP, क्या मान लो, तुल्य प्रतिरोध RP हो गया। पहले के लिए हमने तुल्य प्रतिरोध क्या मान लिया, RP मान लिया। ठीक है, पार्श्व क्रम है, पार्श्व क्रम है तो RP मान लिया। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, RP इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 मान लेते हैं ना। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। जब ये पार्श्व क्रम में है तब इस तरह की स्थिति आएगी। तो RP इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे 1/10 लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे 1/40 लिखेंगे। यही दो तो है। तो जब हम इसको करेंगे तो हमारा क्या निकल कर आ जाएगा, तो हमारा निकल कर आ जाएगा यहाँ पर 40। ठीक है, अब इससे करेंगे तो ये 4 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। जब इसको करेंगे तो 5 बाई क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। इसको करेंगे जब तो क्या लिखेंगे, 1/8 लिखेंगे। जब ऐसी स्थिति बनकर आएगी तो हम लिख सकते हैं 1/RP इक्वल टू 1/8। और अगर इसी को और जोड़ें तो RP इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8 ओम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 8 ओम। तो हम ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी, ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी पहले वाले में। ठीक है, ये चीज़ आपको पहले वाले में देखने को मिलेगी। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए, अब देखिए, अब हम यहाँ पर चाहें तो ये सारी चीज़ें हो गई ना। अब यहाँ पर हो गया तो हम इसको क्या कर सकते हैं, हम RP इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर हमने निकाला ना, RP इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8 ओम हो जाएगा। RP इक्वल टू 8 ओम हमने निकाल लिया। अब हमें क्या निकालना है, फिर तीसरा जो ये हम इसको माने हैं RQ माने हैं, क्या माने हैं, RQ माने हैं, 1/RQ मान लीजिए। तो 1/RQ इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/R3 प्लस 1/R4 प्लस 1/R5 हो जाएगा। ये हो जाएगा। जब इस तरह से कर लेंगे तो हम लिखेंगे 1/30 लिखेंगे, 1/20 लिखेंगे, सॉरी 1/20 लिखेंगे, 1/60 लिखेंगे। ठीक है, ये हो सकता है। इनका कैरी कितना है, एलसीएम कितना आएगा, 60 आ जाएगा। ये करेंगे 2 आ जाएगा, ये करेंगे 3 आ जाएगा और ये 1 आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा बताइए, 6 हो जाएगा। 6 बटा क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा, कट जाएगा तो 1/10 आ जाएगा। तो जब 1/10 आ जाएगा तो 1/RP इक्वल 1/RQ इक्वल टू क्या आ गया, 1/10 आ गया। तो यहाँ पर RQ इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 10 ओम हो जाएगा। ये जब 10 ओम हो जाएगा तो जब 10 ओम हो जाएगा तो डायरेक्ट यहाँ लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, तो हम स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लिख देते हैं। चलिए देखिए हो गया ना। अब हम इसको लिख रहे हैं, ये आ गया आपका RQ इक्वल टू 10 ओम। RQ इक्वल टू क्या आ गया, 10 ओम। देख लीजिए RQ इक्वल टू क्या आ गया, 10 ओम हो गया। अब कह रहा है कि यहाँ से पूरा प्रतिरोध, कुल प्रतिरोध निकालिए। तो कुल प्रतिरोध क्या हो जाएगा, तो कुल प्रतिरोध R हो जाएगा। देख लीजिए कुल प्रतिरोध क्या हो जाएगा, तो हम इसको लिख सकते हैं कि इसको हम लिखें तो हमें लिख सकते हैं यहाँ पर R टोटल लिख दीजिए, RT बराबर क्या हो जाएगा, RP प्लस RQ हो जाएगा। तो RP प्लस RQ यानी 8 प्लस 10 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 18 ओम हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 18 ओम। निकल कर आया कि नहीं आया, देख लीजिए। अब हमें क्या निकालना है, तो ओम का नियम लगाकर हमको क्या निकालना है, क्या है क्वेश्चन में, तो परिपथ में प्रवाहित कुल विद्युत धारा का मान निकालिए। ठीक है, तो परिपथ में प्रवाहित कुल विद्युत धारा का मान, तो I बराबर क्या हो जाता है, V/R ही तो होता है। V/R, V की वैल्यू कितनी है, V की वैल्यू कितनी दी हुई है, तो 12 वोल्ट दी हुई है। तो हम क्या कर सकते हैं, 12 बटा क्या कर सकते हैं, 18 कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारा 18 आया है, हमारा 18 आया हुआ, तो हम ये कर सकते हैं। और जब इसको काटेंगे, जब हम इसको काटेंगे तो क्या आएगा,
67 एम्पियर आ जाएगा। ये आंसर रहा आपका, देख लीजिए। चलिए देखिए, अब आगे देखते हैं। देखिए जो चीज़ बताने जा रहा हूँ बहुत ध्यान सुनिएगा, थोड़ा सा वो इम्पोर्टेंट है। देखिए कह रहा है कि हम श्रेणीबद्ध की बात करें, ठीक है भैया, किसकी बात कर रहे हैं? श्रेणीबद्ध परिपथ की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो शुरू से अंत तक इसमें क्या होता है, श्रेणीबद्ध वाले में क्या होता है, शुरू से अंत तक धारा क्या होती है, नियत रहती है, ठीक है। ये आपको पता है, मैंने शुरू में ही बता दी कि यहाँ पर धारा नियत रहती है, जबकि पार्श्वक्रम में धारा बढ़ जाती है, विद्युत धारा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो हम किसी भी विद्युत परिपथ में, ठीक है, विद्युत बल्ब हो गया, विद्युत हीटर हो गया, ठीक है, अगर उसमें हम श्रेणी क्रम में उसको संयोजित कर लें, ठीक है, अगर हम इसको श्रेणी क्रम में संयोजित कर ले तो इसका क्या मतलब निकलेगा, तो इससे ये पता चलेगा कि जो उचित प्रकार के जो कार्य करने के लिए अधिक, ठीक है, या विद्युत धाराओं की आवश्यकता होगी, जो विद्युत धाराओं की आवश्यकता होगी वहां पर हमको देखने को क्या मिलेगा, तो उसकी वजह से क्या मिलेगा, श्रेणीबद्ध में होने की वजह से तो हमें विद्युत धारा की हानि देखने को मिलेगी। क्या देखने को मिलेगी? विद्युत धाराओं की हानि देखने को मिलेगी। ये कारण है। क्या कारण है? अब वो विद्युत धाराओं की जो हानि देखने को, इससे जो हानि देखने को मिलेगी श्रेणी क्रम से, वो सुनिए क्या मिलेगी कि जब परिपथ में, ठीक है, मान लीजिए किसी कारण से परिपथ टूट जाता है, क्या हो जाता है, परिपथ टूट जाता है, तो परिपथ का अन्य कोई अवयव भी कार्य करना बंद कर देगा, ठीक है, वो क्या करेगा, कार्य करना बंद कर देता है। और परिपथ टूटने की वजह से जब ऐसी स्थिति देखने को मिलेगी ना, तो जैसे आप त्योहारों में सजावट करते हैं, ठीक है, या जब शादी वादी में देखते हैं लोगों लेके चलते हैं, उनमें क्या हो जाएगा, अगर उसको खोजना पड़ेगा ना तो उसको काफी टाइम लग जाएगा खोजने में, और वो परेशान रहेगा, जो बिजली मिस्त्री होगा वो परेशान हो जाएगा, उसको मिलेगा भी नहीं, और उसमें काफी समय खर्च करेगा, ठीक है, काफी समय खर्च हो जाएगा। क्या, जो फ्यूज बल्ब है या जो उसका कनेक्शन टूटा हुआ उसकी बात कर रहा है। लेकिन अगर इसी के विपरीत देखें तो पार्श्वक्रम का जो परिपथ होता है उसमें विद्युत धारा क्या होती है, विभाजित हो जाती है। मैंने पहले ही कहा कि विद्युत धारा क्या हो जाती है, विभाजित हो जाती है, और जब विभाजित हो जाती है तो पार्श्व परिपथ की कुल प्रतिरोध समीकरण का जो होता है वो क्या करने लगता है, घटने लगता है। क्या करने लगता है, घटने लगता है। और जब घटने लगता है तो वो विशेष रूप से तब अधिक सहायक हो जाता है, हमें खोजना नहीं पड़ता है, हमें खुद पता चल जाता है, और या बिजली मिस्त्री को पता चल जाता है कि वहाँ कहाँ गड़बड़ी है, ठीक है, और वहाँ पर प्रतिरोध भिन्न भिन्न हो गया है, ये सारी चीज देखने को। तो इसीलिए कहा जाता है कि हम उसका क्या करते हैं, पार्श्वक्रम का उचित उपयोग करते हैं। पार्श्वक्रम का क्या करते हैं, उचित उपयोग करते हैं। सीधी सी बात है, आप इन सब चीजों को समझिएगा, इसमें बहुत ज्यादा नई चीजें देखने को मिलती हैं, लेकिन आप ये जानिएगा पार्श्वक्रम का ही उपयोग किया जाता है, वो अधिक सहायक होता है, ठीक है, क्या होता है, अधिक सहायक होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्या कहते हैं टॉपिक पर। देखिए नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पर क्या है, चलिए देखिए, अब न्यूमेरिकल्स देखिए, कहता है न्यूमेरिकल आपको स्क्रीन पे दिखेगा, जब ए मतलब दिया हुआ है ए 1 ओम तथा 10 के पावर 6 ओम, बी कह रहा है कि 1 ओम कामा 10 के पावर 3 ओम तथा 10 के पावर 10 ओम 10 के पावर 6 ओम के प्रतिरोध को, ठीक है, पार्श्व क्रम में संयोजित किया जाता है, तो इनके तुल्य प्रतिरोध के संबंध में आप क्या निर्णय करेंगे, ये कह रहा है आपको। देखिए भाई यहाँ पर दो चीजें दी हुई हैं, दो चीजों में बटा हुआ। अगर हम ए की बात करें, क्वेश्चन है ए की बात करें, तो ए में कह रहा है कि 1 ओम, पहला कह रहा है 1 ओम, तथा दूसरा कह रहा है 10 के पावर, ठीक है, 6 ओम, ठीक है, 6 ओम। हम इसको क्या कर रहा है, तो कर रहा है कि तुल्य प्रतिरोध निकालिए, किसके लिए, पार्श्वक्रम संयोजित करने के पर, ठीक है, पार्श्वक्रम संयोजित करने पर। तो पार्श्वक्रम क्या होता है, पार्श्वक्रम तो यही ना होता है, 1/Rp इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, यही तो चीज निकल कर आती है। जब ये चीज निकल कर आती है और जब आपको ये मिल गया है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि R1 इक्वल टू 1 ओम और R2 इक्वल टू 10 के पावर 6 ओम, होगा कि नहीं होगा। तो 1/Rp इक्वल टू हो जाएगा 1 क्या हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा 1/10 के पावर 6, ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। जब ये चीजें निकल कर आएंगी तो हम लिख सकते हैं 10 के पावर 6 ओम, तो यहाँ से इसको करेंगे तो आएगा 10 के पावर 6 ओम प्लस ये क्या आ जाएगा 1, आ जाएगा कि नहीं हो जाएगा। जब ऐसी कंडीशन देखने को मिलेगी तब आपको क्या करना होगा, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे ना, जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आप लगभग पहुंचेंगे, आप लगभग कहाँ पहुंचेंगे, तो आप इसको करेंगे यहाँ पर ऐसे कर ऐसे लिखकर 1 ओम के, ठीक है, 1 ओम के लगभग आप पहुंचेंगे। देख लीजिए
ये चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पर लिख सकते हैं, अगर हम बात करें आर पी इजकल टू, किसकी बात कर रहे हैं, आर पी इजकल टू, देख लीजिए इसको। देख लिया, हो गया। तो हम लगभग कहाँ पहुँच गए, 1 ओम के बराबर हो गए। अभी हम इसका पूरा निर्णय आपको देंगे, पूरी चीज़ें बताएंगे आपको, परेशान होने की जरूरत नहीं है। पहले देखिए, अब ये चीज़ हो गया, एक चीज़ तो निकल गया, हमने इसका निकाल लिया, इसका हमने निकाल लिया। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर कि ये, अगर हम इसकी बात करें तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि आर पी, ठीक है, इजकल टू कितना आ गया, तो वो आर पी इजकल टू आ गया, ये आपका ये आ गया 1 ओम के लगभग बराबर हो गया। दूसरी कंडीशन फिर आपको देखने को मिली है। दूसरी कंडीशन कहता है कि दिया हुआ है R3 दिया हुआ है, अगर हम बात करें तो R3 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, B के लिए, सेक्शन B के लिए, B को भी पार्श्व क्रम में जोड़ रहे हैं। ये A का था, ठीक है, ये A का था, ये B का है, तो 1 ओम दिया हुआ है, R1 इजकल टू 1 ओम दिया हुआ है, R2 इजकल टू कितना दिया हुआ है, R2 इजकल टू दिया, क्या दिया हुआ है, तो 10 के पावर 3 ओम दिया हुआ है, 3 ओम दिया हुआ है। R3 इजकल टू दिया है 10 के पावर 6 ओम, R3 इजकल टू क्या दिया है, 10 के पावर 6 ओम। ये चीज़ इसमें दी हुई है। जब ये चीज़ दी हुई है तो बस हमको क्या करना है, तुल्य प्रतिरोध निकालना। इसको जो हम लोग RP 1 माने थे, इसको RQ मान लीजिए, तो ये हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ठीक है, ये चीज़ हो गया। तो इसको लिखेंगे 1/, ठीक है, ये हो गया, ये हो गया 1/10 के पावर 3, ये हो जाएगा 1/10 के पावर 6 हो जाएगा। जब ये चीज़ें निकल कर आ जाएंगी और इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो हम ये लिख सकते हैं 1/, देखिए यहाँ पर लिखेंगे 1/RP इजकल टू, 1/RP इजकल टू, और इसका जब हम एलसीएम लेंगे तो यही तो लिखेंगे, 10 के पावर 6 लिखेंगे, 10 के पावर 6 लिखेंगे। इसे करेंगे तो 10 के पावर 6 हो जाएगा, और इसे करेंगे तो 10 के पावर 3 हो जाएगा, और यहाँ 1 हो जाएगा। चीज़ें निकल कर आएंगी कि नहीं आएंगी, देख लीजिए। और जब हम इस तरह से इसको कैलकुलेशन करेंगे इसका, तो हम इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, मैं आपको बता देता हूं, तो उसी तरह से लिखिएगा 001 001, ये हो गया, और ये बटा क्या हो जाएगा 6, 1 2 3 4 5 6, ये चीज़ देख लीजिए, ये चीज़ निकल कर आ गई। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे, इसको भी सॉल्व करेंगे, तो हमारा क्या आएगा 1/RQ इजकल टू हो जाएगा 1/0999, ये चीज़ आएगा। तो लगभग 1 के बराबर हम फिर आ गए। तो RQ इजकल टू क्या हो जाएगा, लगभग ये क्या हो जाएगा 1 ओम। पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, पहले समझिए, फिर इसके बाद हम बताते हैं आपको। अब समझिएगा, यहाँ पर हमने 1 ओम और यहाँ पर भी 1 ओम के लगभग आ गया, ठीक है। अगर हम बात करें तो ये कह सकते हैं कि जो कुल प्रतिरोध है वो 1 ओम या 1 ओम से क्या होगा, कम होगा, ठीक है, क्योंकि पार्श्व क्रम में लगाए हुए प्रतिरोध का कुल प्रतिरोध, ठीक है, पार्श्व क्रम में लगाए गए कुल प्रतिरोधों का कुल प्रतिरोध, ठीक है, उन सम में सबसे छोटे प्रतिरोध से भी कम होगा, उन प्रतिरोधों में सबसे छोटे प्रतिरोधों से भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये इसका निर्णय है, ये इसका निर्णय है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए कहता है, क्वेश्चन को देखिएगा पहले, अब अगला क्वेश्चन हम चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि 100 ओम का एक विद्युत लैंप, 50 ओम का एक विद्युत रोस्टर तथा 500 ओम का एक जल फिल्टर 220 वोल्ट के विद्युत स्रोत से पार्श्व क्रम में संयोजित है, ठीक है। उस विद्युत स्त्री का प्रतिरोध क्या होगा, ठीक है, जिसे यदि समान स्रोतों के साथ संयोजित कर दें, ठीक है, तो वह उतनी ही विद्युत धारा लेती है जितनी 3 युक्तियां लेती हैं। यह भी ज्ञात कीजिए कि इस विद्युत स्त्री में, ठीक है, से कितनी विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, मतलब हमें विद्युत धारा भी निकालना है, ठीक है। समझ में आई बात कि नहीं आता है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन को। देखिए अगर हम बात करें कि विद्युत लैंप का, ठीक है, विद्युत लैंप, अच्छा विद्युत लैंप को अगर हम लिखना चाहें तो अगर हमें प्रतिरोध लिखना है तो क्या लिख सकते हैं, RL लिख सकते हैं, विद्युत लैंप मतलब लाइट, ठीक है, ये हो गया लैंप। तो RL इजकल टू क्या लिख सकते हैं, 10 ओम, 10 ओम है कि 100 ओम, 100 ओम है, क्या है 100 ओम, ठीक है, 100 ओम, ये क्वेश्चन है आपका 100 ओम।
पहली चीज निकल कर आ गई। फिर कह रहा है क्या है आपका, तो आपका एक विद्युत रोस्टर है, क्या है, टोस्टर है, सॉरी रोस्टर कह रहा है, टोस्टर है, क्या है, RT मान लीजिए, वो कितना है, तो 50 ओम है, कितना है भैया, 50 ओम है, ठीक है, ये चीज निकल कर आ गई। और क्या है आपका, तो कह रहा है कि विद्युत फिल्टर है, ठीक है, जल फिल्टर है, ठीक है, तो इसे RW लिख लीजिए। ये कितना लेता है, तो 500 प्रतिरोध, यानी 500 ओम, 500 ओम, ठीक, ये चीज निकल कर है। किस क्रम में जुड़ा हुआ है, पार्श्व क्रम में संयोजित है। निकाल लेते हैं कुल तुल्य प्रतिरोध RP इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, सॉरी R1 क्यों लिख रहे हैं, लैंप, फिर उसके बाद क्या हो गया, टोस्टर, फिर उसके बाद क्या हो गया, फिल्टर, वाटर फिल्टर, ठीक है, RW हो गया, ये हो गया। तो इसके अपन क्या लिखेंगे, 100, चलिए भैया लिख लेते हैं, 50, इसके अपन क्या लिखेंगे, 500, चलिए 500, ठीक है। अब इससे करिए तो 5, इससे करिए तो कितना आ जाएगा, 10, इससे करिए 1, ठीक है, ये अपन RP आ गया, 1/RP आ गया, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 16, 16 बटा क्या हो जाएगा, 500 हो जाएगा, 1/RP इक्वल टू 1/RC, तो RP इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 500/16 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 500/16। देख लीजिए पहले इसको, देखिए 500/16, चलिए हो गया ना। अब देखिए क्या करना है, हम भाग दे देते हैं, इसको डिवाइड कर लेते हैं, तो चलिए इधर कर लेते हैं आपका 500/16, कितना हो जाएगा बताइए, 16 16 तियां 48, ठीक है, कितना आएगा, 2 आएगा, ठीक है, 16 तियां 16 कम 16, कितना बचा, 4 बचा, दशमलव लगाइए 0, ठीक है, कितना हो जाएगा, 16 तियां 48 होगा, 16 दूनी 32 हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 32, तो ये लगभग आपका आ जाएगा 25 ओम, क्या आ जाएगा, 25 ओम। तो RP इक्वल टू आ गया 31.25 ओम आ गया, 31.25 ओम निकल कर आ गया। अब हमसे क्या पूछ रहा है, तो हमसे पूछ रहा है कि विद्युत धारा कितनी प्रवाहित होगी स्त्री में से, तो स्त्री में से विद्युत धारा प्रवाहित होगा, तो हम ओम का नियम लगा सकते हैं, तो V बराबर क्या लिख सकते हैं, V बराबर IR लिख सकते हैं, V बराबर IR लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, बहुत अच्छे से लिख सकते हैं। तो I अपन इक्वल टू क्या हो जाएगा, V/R हो जाएगा। तो V की वैल्यू कितनी है, 220, 220 है कि नहीं है, तो 220 अपन क्या हो जाएगा, 31 दशमलव क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा, 31.25 हो जाएगा। और जब इसको काटेंगे तो I इक्वल टू क्या निकल कर आएगा, I इक्वल टू निकल कर आएगा 7.04 ओम, 7.04 ओम, ये रहा आपका आंसर, ये करंट आपकी निकल कर आ गई। पहले इसको देख लीजिए, हो गया भाई, चलिए देखते हैं, सॉरी यहाँ ओम नहीं होगा, ओहो एम्पियर, क्या हो जाएगा, एम्पियर हो जाएगा। चलिए अब देखिए आपके सामने क्वेश्चन फिर एक आया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा है कि श्रेणी क्रम में संयोजित करने के स्थान पर विद्युत युक्तियों को, ठीक है, पार्श्व क्रम में संयोजित करने के क्या लाभ है। अभी हम इससे पहले बात इस पर हुई थी, ठीक है, तो श्रेणी क्रम में जब जोड़ेंगे तब, और पार्श्व क्रम में जोड़ेंगे तब, ठीक है। तो श्रेणी क्रम में जब आप जोड़ेंगे तो अगर कहीं से भी परिपथ में ब्रेक आया, या कहा जाए कि कोई बल्ब फ्यूज हुआ, जैसे आप दिवाली पर लगाते हैं, लतर लगाते हैं, या शादी उदी में भी देखते हैं, अगर ब्रेक आया तो वहां पर उसको मिलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है, वो खोजता रहेगा, समय खर्च होगा, तो ये सारी चीजें देखने को मिलेगी। जबकि श्रेणी क्रम का यही कारण है, जबकि पार्श्व क्रम में क्या है, काफी फायदे, जैसे पार्श्व क्रम में जुड़े होने के पर, ठीक है, पार्श्व क्रम में जुड़े होने के कारण, ठीक है, जो उपकरणों के बीच का वोल्टेज होगा ना, वो कभी विभाजित नहीं होता है, ठीक है। कह रहा है कि पार्श्व क्रम में जुड़े होने के कारण, ठीक है, पार्श्व क्रम में जुड़े होने के कारण जो उपकरणों के बीच का वोल्टेज होगा ना, वो कभी भी विभाजित नहीं होगा, पहली चीज ये हो गया। फिर कह रहा है कि पार्श्व क्रम में विद्युत उपकरणों को जोड़कर, ठीक है, परिपथ के कुल प्रभावी प्रतिरोध को कम किया जा सकता है,
कुल प्रभावी प्रतिरोध को क्या किया जा सकता है, कम किया जा सकता है। इसका मतलब ये समझ लीजिए कि आपका वोल्टेज कभी भी विभाजित नहीं होगा पार्श्वक्रम में, और जो कुल प्रतिरोध होगा ना उसको भी हम क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, यानी बिजली का खर्च कम होगा, विद्युत का खर्च कम होगा, ये चीज कह रहा है। इसीलिए हम उसको क्या करते हैं, पार्श्वक्रम में जोड़ते हैं। देखिए आज के लिए बस इतना करते हैं, आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।